हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल या रिप में जो राउटिंग लूप्स क्रिएट हो सकते हैं उनके बारे में, और जो उनके प्रिवेंशन के लिए मैकेनिज्म यूज होते हैं उनके बारे में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स या उसका एक एग्जांपल राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल के राउटिंग लूप्स के बारे में कि ये लूप्स कैसे क्रिएट होते हैं। उसके बाद लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म जो रिप में यूज होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और फिर हम डिस्कस करेंगे राउट पॉइजनिंग के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं विद राउटिंग लूप्स। तो वर्ड लूप आया है एक सर्कल से जिसका एक ही स्टार्ट पॉइंट हो और वही पॉइंट उसका एंड पॉइंट भी हो, यानी कि एक चीज सर्कल में घूमती रहे। राउटिंग लूप्स हमारे नेटवर्क की उस स्थिति को कहते हैं जब हमारे नेटवर्क के दो राउटर्स एक ही पैकेट को आपस में एक दूसरे को सेंड करते रहें। इसे समझने के लिए एक एनिमेशन यूज करते हैं। तो आपके सामने हमारी वो टोपोलॉजी है जो हमने रिप वीडियोस के दौरान यूज की है। तो आपके सामने एक नेटवर्क है, मान लीजिए इसमें राउटर ए राउटर बी को एक पैकेट सेंड करता है, और किसी कारण से यही पैकेट राउटर बी राउटर ए को सेंड कर देता है, और फिर दोबारा से राउटर ए राउटर बी को। ये ऐसा क्यों करेगा इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। जिसमें दो राउटर्स आपस में एक ही पैकेट को एक दूसरे को सेंड करते रहे, नेटवर्क की इस स्थिति को राउटिंग लूप्स कहा जाता है। राउटिंग लूप्स का जो नुकसान है सबसे बड़ा वो ये है कि आपका पैकेट कभी भी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता है, और इससे आपके नेटवर्क की बैंडविड्थ वेस्ट होती है। तो एक अच्छे नेटवर्क को राउटिंग लूप बहुत ही स्लो बना देता है, और कभी कभी तो उस पर काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स में, जैसे कि रिप या राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में, लूप प्रिवेंशन के कुछ मैकेनिज्म है, जैसे कि राउट पॉइजनिंग, स्प्लिट हॉराइजन, पॉइजन रिवर्स एंड ट्रिगर्ड अपडेट्स, और होल्ड डाउन टाइमर। तो जब हमने रिप के टाइमर्स के बारे में डिस्कस किया था तब उस समय एक टाइमर डिस्कस किया था, होल्ड डाउन टाइमर। तो ये वही होल्ड डाउन टाइमर है जो यहाँ पे लूप प्रिवेंशन के लिए यूज होता है। इन सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, और किस समय पे क्या यूज होता है, और ये सब मिलजुल के कैसे राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल या रिप में लूप्स को प्रिवेंट करते हैं, ये भी हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राउट पॉइजनिंग से। तो राउट पॉइजनिंग को जानने से पहले जरा हम रिप के बारे में कुछ चीजें रिवाइज कर लें। जैसे सभी रिप स्पीकिंग राउटर्स एक दूसरे को पीरियोडिक अपडेट्स सेंड करते हैं, और ये पीरियोडिक अपडेट्स फुल अपडेट्स भी होते हैं, यानी कि पूरे के पूरे राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन दूसरे राउटर को भेजी जाती है। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल 15 हॉप लिमिट को यूज करता है, यानी कि उसके नेटवर्क में या इंटर नेटवर्क में मैक्सिमम 15 हॉप्स हो सकते हैं, या 15 नेटवर्क वो सपोर्ट करता है। और 16th हॉप उसमें इन्फिनिटी की ओर इशारा करता है, यानी कि ऐसी वैल्यू जो कि इनफाइनाइट है और जिसे फाइंड नहीं किया जा सकता और जहां तक नहीं पहुंचा जा सकता। तो ये इन्फिनिटी वैल्यू होती है 16th हॉप। जैसे कि मान लीजिए इंटरनेटवर्क में एक नेटवर्क फेल हो गया 192.168.1.0, चाहे वो इंटरफेस फिजिकली डाउन हो गया या किसी कारण से केबल ब्रेक हो गई या कोई भी रीजन से ये नेटवर्क डाउन हुआ और यहां तक पहुंचा जाना अब मुश्किल है। तो राउटर ए सबसे पहले इस नेटवर्क की एंट्री अपने राउटिंग टेबल से हटाएगा, यानी कि 192.168.1.0 की वैल्यू अपने राउटिंग टेबल से हटाएगा राउटर ए। राउटर ए अपने पड़ोसी को इस 192.168.1.0 वाला नेटवर्क जो कि अब डाउन है उसकी अपडेट एक स्पेशल मेट्रिक वैल्यू से करेगा, जो कि होगी इन्फिनिटी, यानी कि उसे 16 हॉप मेट्रिक वैल्यू से अपने पड़ोसी को सेंड करेगा। और क्योंकि रिप स्पीकिंग राउटर सिर्फ 15 हॉप्स तक ही देख सकते हैं और 15 हॉप्स तक ही नेटवर्क्स को यूज कर सकते हैं, तो 16th नेटवर्क उसके लिए इन्फिनिटी हो जाएगा, और राउटर भी इस पॉइजन्ड राउट को तब तक अपने पास रखेगा जब तक वो खुद के राउटिंग टेबल में इसकी वैल्यू को हटा ना दे। तो ये एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आपका रिप स्पीकिंग राउटर अपने पड़ोसियों को ब्रोकन नेटवर्क्स की बैड न्यूज देता है। तो इस वीडियो में हमने राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में राउटिंग लूप्स और उसके प्रिवेंशन मैकेनिज्म्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा, और साथ ही साथ राउट पॉइजनिंग के बारे में भी जाना। नेक्स्ट वीडियोस में हम प्रिवेंशन मैकेनिज्म्स को और आगे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।